आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, हर पल खबरों के साथ। वाराणसी पब्लिक स्कूल केराकतपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस की धूम। सूचित किया जाता है कि वाराणसी पब्लिक स्कूल केराकतपुर रोहता के प्रांगण में आज दिनांक 31/10/2022 दिन सोमवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया, जिसमें विद्यालय की प्रधानाचार्य के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए एकता के बल के विशेष महत्व के बारे में बताया गया। इसके उपरांत अंग्रेजी की अध्यापिका श्रीमती नीतू त्रिपाठी ने सभी को एकता की शपथ दिलवाई। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग आदि क्रियाकलापों के साथ साथ रैली निकाली गई। उक्त जानकारी वाराणसी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता पाल ने दी। स्वागत करता हूँ, आपको समय निकाल करके आए। बड़ी भूमिका है आपकी राष्ट्र निर्माण में। अर्थ क्रांति मंच संगठन देश में अर्थ क्रांति प्रस्ताव लागू हो, इसके लिए शास्त्री घाट वरुणापुर कचहरी के पास 3 नवंबर से 6 नवंबर तक सत्याग्रह करने जा रहा है। ये मुख्य बात है। विषय है कि अर्थ क्रांति प्रस्ताव है क्या, और जैसा कि श्री दुबे जी ने बताया, इससे राम राज्य आएगा। तो क्योंकि नया विषय है तो आप लोगों का 5-10 मिनट में ध्यान चाहूँगा। देश की जितनी भी समस्याएं हैं, जब देश में समस्याओं की बात आती है तो किसी के मन में लगता है भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है, किसी को लगता है गरीबी सबसे बड़ी समस्या है, किसी को लगता है महंगाई, किसी को बेरोजगारी, किसी को आतंकवाद, किसी को काला धन, किसी को हवाला, किसी को नक्सलवाद, किसी को घोटाला। इन सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है और इसका समाधान क्या है, इसी पर अर्थ क्रांति संगठन पिछले 23 वर्षों से राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री पिछले 10-15 साल में जो भी रहे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जाने। इसके राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, वाराणसी में भी 3-4 बड़े कार्यक्रम हुए हैं। तो अर्थ क्रांति प्रस्ताव क्या है, जितनी भी समस्याएं, आप भ्रष्टाचार की बात करें, काले धन की बात करें, अपराध, आतंकवाद, इस तरह की जितनी भी समस्याएं, आप देखेंगे कि इसके पीछे बड़े नोट हैं। जितने भी छापे पड़ रहे हैं पिछले कई महीनों में, आपका ध्यान जाएगा, कई घटनाएं घटी हैं जहां छापे पड़े हैं, वहां 500 और 2000 के नोटों के अंबार आप लोगों ने टीवी पर, अन्य समाचार। अपना परिचय बता दें। मैं जयप्रकाश, अध्यक्ष अर्थ क्रांति मंच। आज किस तरह की पत्रकार वार्ता की गई है? अर्थ क्रांति मंच देश की सभी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे काले धन की, अपराध की, आतंकवाद की, नक्सलवाद की, हवाला की, घोटाला की, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की, चाहे गरीबी की, इन तमाम समस्याओं के समाधान के लिए अर्थ क्रांति प्रस्ताव के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए वाराणसी में 3 नवंबर से 6 नवंबर तक सत्याग्रह करने जा रहा है। हमारी अपने सांसद महोदय से, अपने लोकप्रिय सांसद जी से मांग है कि अर्थ क्रांति प्रस्ताव देश में लागू करें, ताकि इन सभी समस्याओं का समाधान हो और देश के सभी 140 करोड़ लोगों के जीवन में खुशहाली आए। शर्मा जी, किस तरह की पत्रकार वार्ता रखी गई है? इस बताने की जरूरत नहीं है कि अर्थ क्रांति को लेकर के एक सत्याग्रह काशी में 3 से 6 नवंबर तक आयोजित किया गया है वरुणा किनारे, और सरकार को बताना है, जगाना है। सरकार हालांकि जानती है कि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले अर्थ क्रांति प्रस्ताव लागू हो और वरिष्ठ नागरिकों को 10,000 मानदेय, पेंशन नहीं, ये पेंशन अपमानजनक शब्द है, मानदेय। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने देश के निर्माण में अपनी बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। आज उनकी शान कैसे सुहानी हो, ये सरकार को देखना है। तो सरकार अगर देखती है और अगर उनको होता है तो इससे देश का लाभ होगा, सरकार का लाभ होगा, खास जो पार्टी करेगी उस पार्टी का लाभ होगा, और वाकई में देश खुशहाली की ओर बढ़ेगा। और जिस राम राज्य की आप बात करते हैं, वो राम राज्य की कल्पना भी साकार होगी। हमारे मानस कीकट इस पर ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। शर्मा जी, बात की जाए 4 दिवसीय सत्याग्रह करने से क्या लगता है कि अर्थ क्रांति लागू हो जाएगी? देखिए, हमें जगाना है
हमें सरकार को जगाना है, हमें बताना है, और आप मीडिया जो है इसके लिए बहुत रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें। क्योंकि अभी आपने जो सुना है, क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फूल प्रूफ इकोनॉमी पॉलिसी है, और ये फूल प्रूफ इकोनॉमी पॉलिसी है तो इसको जल्द से जल्द लागू होना चाहिए। और आप विश्वास कीजिए कि इस अर्थ क्रांति को बनाने में देश के अर्थ विशेषज्ञों की सक्रिय भूमिका 14 साल का अथक परिश्रम और रिसर्च रहा है। उसके बाद ये अर्थ क्रांति सामने आई है। और आपने सुना भी कि मोदी जी ने 2.5 घंटे तक सुना। अरविंद केजरीवाल ने डिनर पे बुलाया था, उसने भी कहा कि अब जानते हैं कि शरद पवार देश के सबसे ईमानदार शख्स नहीं है, राजनेता नहीं है, लेकिन वो भी ये मानते हैं कि नहीं, अर्थ क्रांति से बढ़ करके कोई दूसरी इकोनॉमी पॉलिसी नहीं हो सकती। चंद्रबाबू नायडू का भी यही कहना है, तेलुगु देशम का भी यही कहना है। तो आप ये सोचिए, आप इस पर गौर कीजिए कि ये क्यों लागू नहीं हो रहा है। और अगर लागू नहीं हो रहा है तो इसके पीछे रीजन है कि हमारे पास अभी खाता धारक 100% नहीं हुए हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, और आपको रेशियो भी बता दें, हाँ अभी हम लोग ने इसकी चर्चा नहीं की थी, 2 रुपया जो लिया जाएगा, 2 रुपया जो लिया जाएगा, 2 रुपया मतलब 2% जो लिया जाएगा, उसमें 70% जो है केंद्र का होगा, 60% जो है राज्यों को जाएगा, तुरंत वो सॉफ्टवेयर बना रहेगा, वो चला जाएगा, 35% स्थानीय निकाय को जाएगा, और 35% बैंकों को जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि जितने भी और विभाग है टैक्सेशन, ये सारे बैंकों में मर्ज हो जाएंगे। और जहां एक गांव में 25-30 घर है, वहां भी एक बैंक होगा। तो बैंक की जो कहने की जो कार्य है उसका, वो आप समझ लीजिए कि उसमें 50 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी।